हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है। और आज के इस वीडियो में हम आज का ये वीडियो जो है वो वन शॉर्ट वीडियो है, जिसमें हम क्या करेंगे, दोहा छंद समझेंगे, शोरठा छंद समझेंगे और चौपाई छंद, सब कुछ एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोहा छंद समझेंगे। तो दोहा छंद क्या होता है, दोहा छंद, ठीक है। तो चलिए इसकी परिभाषा से जानते हैं। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अब अर्ध सममात्रिक क्या होता है, सममात्रिक क्या होता है, जैसे कि आपकी चौपाई होती है। चौपाई में कितने होते हैं, 4 चरण, 16 मात्राएं होती हैं, 16। अब भाई नक्की पूरा तो जानते हैं ना, 16 क्या हो गया, एक पूरा राशि हो गई, ठीक। 2 से कट जाएगी, 2 से विभाजित राशि है, ठीक है। लेकिन दोहा छंद में क्या होता है, इसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होती है, 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती है 11 मात्राएं। तो 11 को ले ले या 13 को ले ले, इनको 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। देख लीजिए, चाहे हम 11 को ले लें या 13 को ले लें, इन दोनों को ही हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम चौपाई की जो 16 मात्राएं हैं, 16 मात्राएं ले ले, तो इसको 2 से विभाजित किया जा सकता है, 2 अट्ठे 16, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सममात्रिक छंद। और ये इसके अंतर्गत कौन सा है, अर्ध सममात्रिक छंद। इसके अंतर्गत कौन सा है, अर्ध सममात्रिक छंद, इसलिए इसको बोला जाता है अर्ध सममात्रिक छंद। और चौपाई जब होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सममात्रिक छंद। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं, चाहे दोहा ले लीजिए, चाहे चौपाई ले लीजिए, चाहे शोरठा ले लीजिए, इन तीनों में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। लेकिन बटती क्या है, केवल मात्राओं की संख्या ही केवल बदलती है, बाकी चरण सब में 4 होते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। और इसके पहले व तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती, 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं रखी जाती हैं वो 13 मात्राएं रखी जाती हैं, ठीक। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आ जाती हैं, जिसमें उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, दोहा छंद कहेंगे। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझिए कि इसमें होते हैं 4 चरण। पहले इसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं, ठीक। और फिर पहले और तीसरे में, जैसे कि आपके 4 चरण हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 चरण हो गए। तो पहले और तीसरे चरण में क्या होती है, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा और चौथा चरण है, इसमें मात्राओं की संख्या क्या होती है, 11 मात्राओं की संख्या होती है। उसे हम क्या कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं, ठीक। एक बार फिर से डेफिनेशन से समझ लीजिए, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आती हैं। पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं रखी जाती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं रखी जाती है। वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका क्या होता है, दोहा छंद होता है। वहां पर उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे बने छंद को हम क्या कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको ये दोहा छंद अच्छी तरह से समझ में आए। तो देख सकते हैं इसका उदाहरण, जो कि हमने लिया है हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा ज्यादातर ही सबको आती है। हनुमान चालीसा का जो सबसे लास्ट वाला दोहा है, सबसे लास्ट वाला जो दोहा है जो खत्म होती है हनुमान चालीसा, उसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में इसके दोहा कौन सा है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप, ठीक। वही यहाँ पे हमने लिखा है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, ये तो हमने आपको समझा दिया कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक कैसे होता है, अर्ध सममात्रिक कैसे होता है, ये आपने पहले ही समझ लिया। अब हमें आगे क्या समझना है कि इसमें 4 चरण होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 4 चरण इसमें कैसे उपस्थित है। तो सबसे पहले ये देखिए, पवन तनय संकट हरण, इसके बाद में क्या लगा है, कॉमा लगा है, यानी कि विराम लगा है।
इससे पहले विराम से पहले वाले को हम क्या कहेंगे, एक चरण हमने मान लिया। आगे देखते हैं मंगल मूरत रूप। मंगल मूरत रूप विराम के बाद जो चरण स्टार्ट हो रहा है उसे हम क्या मान लेंगे, ये है हमारा दूसरा चरण। पहला चरण हो गया पवन तनय संकट हरण, दूसरा हो गया मंगल मूर्ति रूप, ये हमारा हो गया दूसरा चरण। तीसरे में क्या है, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। तो ये जो विराम है यहाँ से राम लखन सीता सहित, इसको हम मान लेंगे आपका तीसरा चरण। ठीक है, आगे जो हमारा है हृदय बसों सुर भूप, इसको हम मान लेंगे चौथा चरण। तो ये बात भी कंफर्म हो गई कि इसमें क्या होते हैं, 4 चरण, 1 2 3 और 4, इसमें 4 चरण उपस्थित है। लेकिन क्या मात्राओं की संख्या जो ये बताया जा रहा है कि इसमें 13 और 11 का संगम होता है, तो क्या मात्राएं बराबर हैं? तो चलिए लगाते हैं मात्राएं। तो सबसे पहले मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं वो भी जान लीजिए। जहां पर छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, ऐसी मात्राएं आए तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एक की मात्रा लगाते हैं। वहां पर हम क्या लगाते हैं, एक की मात्रा लगाते हैं। लेकिन जहां पर क्या आए, बड़ा आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, ऐसी मात्राएं आए, वहां पर हम क्या लगाते हैं, 2 की मात्रा लगाते हैं। और 2 की मात्रा लगाने का भी ढंग है कि हम इस 2 को क्या करते हैं, उल्टा करके लगाते हैं। इस प्रकार, कुछ इस प्रकार से, या ऐसे भी काफी लोग लगाते हैं। तो इस 2 को हम उल्टा करके मात्राएं लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मात्राएं लगाना। तो सबसे पहले पवन। पवन ये क्या है, छोटा आ का रूप है। देख लीजिए यहां पे लगाएंगे हम 1 की मात्रा, 1 1 1 1 1 1। संकट सा भी है और इसमें ना भी लग रहा है, तो इस पे हम क्या लगाएंगे, 2 की मात्रा लगाएंगे, 2 1 1 1 1 1। तो चलिए मात्राएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 3 13। 13 मात्राएं आई। आगे मात्राएं लगाते हैं। मंगल मूरत रूप, माँ है और ना है, इसमें क्या लगेगी, 2 की मात्रा, 1 1। मुंह बड़ा ऊ है ना, बड़ा ऊ में क्या लगाते हैं, 2 की मात्रा, छोटी ई में 1। रूप बड़ा ऊ है, 2 की मात्रा, 1। अब मात्राएं गिन लेते हैं, 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ऊपर की तो मात्राएं सॉल्व हो गई। क्या बोला जा रहा था, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं। तो पहले चरण में तो 13 आ गई हैं और दूसरे चरण में 11 आ गई हैं। तो क्या अगर नीचे वाले चरणों में बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि यहाँ पे दोहा छंद है। चलिए नीचे वाले में भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगी 2 की मात्रा, यहाँ पे 1 की, 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 6 2 8 2 10 3 13। विराम के पहले की मात्रा कितनी आ गई, यहाँ पे 13 मात्राएं आ गई। ठीक है, ये हमारी 13 आ गई। विराम के पहले की कितनी आई, 13 मात्राएं। अब इसमें लगा लेते हैं हृदय बसों सुर भूप। तो देख सकते हैं आप, हमने लगाई यहाँ पे 1 की मात्रा, 1 1 1 3 3 6 2 8 2 10 1 11। तो बोला क्या जा रहा था, पहले और तीसरे चरण में 13 13। तो पहले और तीसरे, देख सकते हैं आप, ये तीसरा चरण है, ये पहला चरण है। तो इसमें कितनी कितनी मात्राएं आई, 13 13 मात्राएं। और इसमें कितनी आई, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं आ रही हैं। अतः हम क्या कह देंगे, ये हमारा दोहा छंद है। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा दोहा छंद क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। मैथ की लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, पूरा प्रूफ करते हैं ना क्वेश्चन, और तब कहते हैं कि हाँ ये सिद्ध हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस दोहा छंद को क्या कर लिया, पूरी तरह से सिद्ध कर लिया कि यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण उपस्थित हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हैं। अतः ये हमारा क्या है, दोहा छंद है। तो देख लीजिए, ये है हमारा सोरठा छंद। अभी आपने दोहा छंद समझा, अब हम देखेंगे सोरठा छंद। तो ये भी पूरा दोहे के जैसा ही होता है। ठीक, यह भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। सोरठा भी क्या होता है, एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी 11 और 13 का ही समागम होता है। जो जब 11 और 13 का समागम बिना कटने वाली संख्याएं हो, वहां पे क्या होता है, अर्धसम्मात्रिक छंद। और जिसमें पूर्ण गुणज हो, वो कैसे होते हैं, सम्मात्रिक छंद। तो यह भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद है और इसमें भी क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं, बिल्कुल दोहे के जैसे। ठीक है, और इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं।
पहले और तीसरे चरण में इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। कहने का मतलब ये है कि जिस जैसे पहले और तीसरे में दोहा में 13-13 होती हैं, वैसे ही इसका जस्ट उल्टा इसमें क्या होता है, सोरठा में 11-11 होती है। मतलब जहां पे उसमें पहले और तीसरे में 13-13 होती है, वहां सोरठा में क्या होती है, वहां पर 11-11। और जहां पे दोहा में दूसरे और चौथे में होती है 11-11, तो इसमें क्या होता है, सोरठा उसका जस्ट अपोजिट ही होता है, जस्ट उल्टा। तो वहां पर इसमें क्या होती है, 13-13। उसमें पहले 13 बाद में 11, इसमें पहले 11 बाद में 13, बस इतना सा अंतर है। और ये सोरठा छंद, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण उपस्थित होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अतः यहाँ पे क्या होता है, सोरठा छंद होता है। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें 4 चरण होते हैं। हमने दोहा में भी आपको बताया कि विराम से पहले क्या होता है, एक चरण, विराम के बाद दूसरा चरण। तो विराम के पहले देख सकते हैं आप, हमने लिया एग्जांपल, जानी गौरी अनुकूल, श्रिय हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगी। तो देख सकते हैं आप, विराम के पहले क्या हो गया, हम मान लेंगे एक चरण, और कॉमा के बाद, कॉमा यानी कि विराम, इसके बाद का हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा चरण। ठीक है, इसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाइए, मंजुल मंगल मूल, यहाँ पे भी विराम लगा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा चरण। ठीक, बाम अंग फरकन लगे, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारा हो जाएगा चौथा चरण। और ये तो भाई बात सिद्ध हो गई, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इतना तो हमारा कंफर्म हो गया। लेकिन क्या मात्राएं जैसे बताई जा रही हैं, क्या वो इसमें वैसे ही हैं? जब मात्राएं प्रूफ होंगी तभी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सोरठा छंद है। स्पष्टीकरण भी देना होता है कि क्या ये प्रूफ हो रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं। तो मात्राएं गिन लीजिए, 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 1 11। तो पहले चरण में मात्राएं कितनी आई, 11 मात्राएं। ठीक, दूसरे चरण की गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। ठीक, नीचे वाले में आ जाइए, तीसरे चरण में 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11। यहाँ पे कितनी मात्राएं आई, 11 मात्राएं आई। अब चौथे चरण की मात्राएं गिन लिए तो फिर हम इसको देखेंगे कि ये प्रूफ हुआ कि नहीं। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। तो सोरठा में कहा क्या जा रहा है, ये दोहे का जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13। तो क्या ये मात्राएं कुछ उसी प्रकार से आई हैं? तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहले चरण में आई हैं 11 मात्राएं और तीसरे चरण में आई हैं 11 मात्राएं। ठीक, और दूसरे चरण में आई हैं 13 मात्राएं और चौथे चरण में आई हैं 13 मात्राएं। देख सकते हैं आप, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं जहां पर उपस्थित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोरठा छंद कहते हैं। तो अभी आपने देखा दोहा छंद और सोरठा छंद। अब हम देखने वाले हैं चौपाई छंद। तो क्या होता है चौपाई छंद, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है। दोहा और सोरठा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, लेकिन जो हमारा चौपाई छंद होता है वो एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। जिस प्रकार दोहा और सोरठा में 4-4 चरण होते हैं, वैसे ही हमारी चौपाई छंद भी 4 चरणों की होती है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अभी तक क्या था, दोहा और सोरठा में क्या होता था, विराम के पहले और विराम के बाद में 11 और 13 मात्राओं का समागम होता था। लेकिन जो हमारी चौपाई छंद है उसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में, हर एक चरण में 16-16 मात्राएं उपस्थित होती हैं। कितनी मात्राएं उपस्थित होती है, 16-16 मात्राएं उपस्थित होती हैं। वहां पर क्या होती है, चौपाई छंद होती है। वहां पर क्या होती है, हमारी चौपाई छंद होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। वहां पर हमारा क्या होता है, चौपाई छंद होता है। ठीक है, उदाहरण से समझिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उदाहरण हमने लिया है किसकी चौपाई, हनुमान चालीसा की चौपाई। हमने क्या किया था, दोहा में हनुमान चालीसा का लास्ट वाला दोहा लिया था और इस पे भी हम क्या करें, हनुमान चालीसा के जो सबसे ऊपर चौपाई होती है उसको हमने लिया है। हमने लिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये ज्यादातर सबको, हनुमान चालीसा तो ज्यादातर ही सबको आती होगी। तो ऐसी चीज लीजिए जो सबको आए और आसानी से उसको याद भी हो जाए, ठीक है। तो हमने लिया है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो क्या कहा जा रहा है, यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। तो पहले चरण गिन लीजिए, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। लेकिन क्या ये एक सममात्रिक छंद है या फिर इसमें क्या हर चरण में 16-16 मात्राएं उपस्थित हैं? तो चलिए मात्रा लगा के देखते हैं। मात्रा लगाना हमने आपको दोहा के टाइम पे बताया था, तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15 1 16। तो यहाँ पे मात्राएं कितनी आई? 16। इस चरण में तो 16 मात्राएं आ गई, ठीक है। दूसरा चरण देखते हैं। 2 3 2 5 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 1 16। तो इस चरण में भी क्या आई? 16 मात्रा। पहले और दूसरे चरणों में तो 16-16 आ गई, तो लेकिन क्या तीसरे और चौथे चरण में भी 16-16 मात्राएं हैं? तो उसको भी हम गिन लेते हैं। 2 1 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 1 16। तो तीसरे चरण में भी आ गई हमारी 16 मात्राएं, ठीक। अब इस पे गिनते हैं। 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13 14 15 1 16। तो हमारा चौथा चरण भी क्या हो गया? इसमें भी 16 मात्राएं आई। तो देख सकते हैं आप, चौपाई में होते कितने हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में क्या होती है? 16-16 मात्राएं उपस्थित होती। जब 16 मात्राएं उपस्थित होंगी तो ये क्या होगा? 2 से इसमें भाग दिया जा सकता है और ये कट जाएगा, 2 16। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक सममात्रिक छंद। तो सब कुछ प्रूफ हो चुका है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण उपस्थित हैं और प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं हैं, अतः ये क्या है? चौपाई छंद है। तो आई होप आपको दोहा छंद, सोरठा छंद और चौपाई छंद समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।